आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन अपना अनशन खत्म तो किया है उन्होंने अपने छात्रों के लिए। 26 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे, अनशन खत्म किया है। आखिरकार जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अगुवाई में आखिरकार सरकार ने उनका अनशन खत्म करवा लिया है। लेकिन आखिरकार कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिस पर 2 दिन के बाद सोनम वांगचुक माने हैं? सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है अपने एक्स हैंडल पर और उन्होंने खुद कहा है कि 2 दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन चलती रही सरकार के बीच और सोनम वांगचुक के बीच। मतलब सरकार सोनम वांगचुक से बातचीत करना चाहती है और सीजेपी के लोगों के साथ भी बातचीत करना चाहती है। जैसे कि कल जितेंद्र सिंह ने बोला कि भाई हम सीजेपी वालों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया इतना अड़ियल है कि वो बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। उनकी जेपी नड्डा के साथ एक बार मीटिंग हुई, वो भी उनके आवास पर। तारीख थी 20, जब बवाल चल रहा था दिल्ली में। वो हुआ क्या कि उनको 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 11 बजे ही पहुंच गए। जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई, लेकिन जब बताया गया कि जेपी नड्डा के साथ क्या मीटिंग हुई तो सीजेपी वालों को ही ट्रोल किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, तो सीजेपी वालों के साथ जब ये बवाल हुआ कि आप क्या बात कर रहे थे, आपको अगर बात करनी है तो जंतर मंतर पर आकर करो, तो सीजेपी वालों ने कहा कि अब कोई भी बातचीत अगर होगी तो वो जंतर मंतर पर होगी या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, किसी मंत्री के घर पर या सरकारी ऑफिस में नहीं होगी। वहीं सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार का इस पर कहना है कि भाई जो सरकारी ऑफिस है वो भी तो आपका ही है ना, वो किसी गैर का तो है नहीं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, सरकारी ऑफिस भी आपका है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं या पाकिस्तानी हैं जो आप वहाँ पर आ नहीं सकते। तो इसका तो कोई तुक बनता नहीं है कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू की मांग करें। किसी 2 देशों की तो मीटिंग हो नहीं रही कि 2 देशों के प्रतिनिधि हों जो आपको न्यूट्रल वेन्यू पर मुलाकात हो। सरकारी ऑफिस भी आपका ही है। लेकिन सीजेपी वालों का अड़ियल रवैया है, इसकी वजह से उनकी सरकार के साथ मीटिंग हो नहीं पा रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम मीटिंग करेंगे और अभी भी बड़ी खबर आ रही है कि 12:30 बजे सीजेपी के साथ मीटिंग होगी। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ कैसे नेगोशिएट किया है सरकार ने, तो इसकी 3 बड़ी शर्तें हैं जिसके साथ नेगोशिएट किया है। और वो 3 बड़ी शर्तें क्या हैं? आखिरकार 2 दिनों के बाद कैसे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है? तो पहली बड़ी शर्त यह है कि भाई सरकार ने आश्वासन दिया है सोनम वांगचुक को कि 20 जुलाई 2026 यानी कि जिस दिन दिल्ली में बवाल हुआ था उस दिन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डेट का मेंशन किया गया है। 20 तारीख को जितना बवाल हुआ था, जितनी तोड़फोड़ हुई थी, केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जितने बवाल हो रहे हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, इसका आश्वासन नहीं है कि उन पर केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज होंगे, लेकिन 20 मार्च को जितना बवाल हुआ था उन पर केस दर्ज नहीं होंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये था जो विपक्ष मांग कर रहा था कि संसद में चर्चा होनी चाहिए पेपर लीक को लेकर, लेकिन वो विपक्ष खुद ही चर्चा नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज भी चर्चा होने के आसार हैं। तो दूसरी शर्त यही थी सोनम वांगचुक की कि उन्हें आश्वासन दिया जाए कि पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर संसद में एक विस्तृत चर्चा हो और उसका जो सॉल्यूशन हो उसको खोजने का प्रयास किया जाए। तो इस पर भी सरकार सहमत होगी कि वो तैयार हैं पेपर लीक को लेकर, और जो भी जितने भी सुधार हैं एग्जाम को लेकर उस पर चर्चा होगी। तो ये रही 2 शर्तें। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि नीट पेपर लीक से जुड़े जितने भी पीड़ित हैं, जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अब यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि जो भी 3 शर्तें हैं जेन्युइन है। सोनम वांगचुक हमदर्द हैं छात्रों के, और उन्होंने 2 दिन के नेगोशिएशन के बाद 3 शर्तें मनवा ही ली सरकार से आखिरकार, और सरकार ने भी आखिरकार उनका अनशन खत्म करवा ही दिया। अब परीक्षा को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर संसद में चर्चा भी होगी, और 20 मार्च को जो बवाल हुआ था जिसने किया तो कोई केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब सीजेपी वालों के साथ समस्या है। सीजेपी वाले इतने अड़ियल रवैये के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पर मीटिंग करनी है। अब वो मीटिंग कैसे होगी, क्यों नहीं होगी, ये देखना बाकी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मीटिंग तो होगी ही, क्योंकि वही एक हल है। अब वो कहीं पर भी हो, लेकिन अब वो 12:30 बजे मीटिंग है। अब वो कब मीटिंग होगी कि नहीं होगी, 11 बजे का सीजेपी के लोग कह देंगे भाई हमें मीटिंग करनी ही है। क्योंकि अब आप एक गौर करने वाली बात है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो भी भीड़ है अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि
जो भीड़ है, अगर किसी को ये लग रहा है कि वो सीजेपी के लोगों के कंट्रोल में है, तो भाई सीजेपी के बंदे सिर्फ 3 से 4 हैं, और 3 से 4 लोगों के बस में 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ नहीं है। जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर जितने लोग हैं वो उन्हें कंट्रोल कर सकते, लेकिन जितनी भी भीड़ है उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो भी ये मामले चल रहे हैं, अब देखना होता है कि भाई क्या होता है। सोनम वांगचुक ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, अनशन भी खत्म हो गया और छात्रों के हित में 3 शर्तें सरकार से मनवा ली। तो कुल मिलाकर ये 3 शर्तें थी। ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। जब आप नोटिफिकेशन सरकार का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यही 3 शर्तें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को बवाल करेंगे, पुलिस वालों पर हमले करेंगे, उनको दौड़ाएंगे और केस दर्ज नहीं होगा, तो ये आपको गलतफहमी है। सरकार के स्टेटमेंट में सीधा है कि 20 तारीख को जितना भी बवाल हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, संसद मार्च हुआ, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी जितने बवाल चल रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और हुआ भी है। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 शर्तें थी।